So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इससे हम लोग क्लास 12th का सिलेबस जो है, ठीक है, क्लास 12th का जो सिलेबस है फॉर सेशन 2025-26, ठीक है, न्यू सेशन के लिए जो सिलेबस है वो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट जो वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की थी क्लास 12th रिलेटेड, वो जो वीडियो थी वो सिलेबस रिलेटेड वीडियो थी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सिलेबस की बात की थी, ठीक है। सिलेबस भी किसका, सीबीएसई सिलेबस की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही सिलेबस की बात उस वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जो है आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको वो वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उस वीडियो को आप लोग सिलेबस के लिए अपने रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो वीडियोस आएंगी, ठीक है, ये वीडियोस जो है आपके बोथ बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, फिर चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो, सीयूईटी एग्जाम हो, या फिर अगर आपको आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, ठीक है। अब आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, वो आप लोगों को जो है आगे जब आप लोग के एग्जाम्स की बारी आएगी या करियर ऑप्शंस की बारी आएगी तब मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देना है या आप जो है बोर्ड एग्जाम्स इस साल अपने देंगे, तो आपके लिए ये जो वीडियोस रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो है वो मिस नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो है वो मिस नहीं किया जाएगा। और अगर आप लोगों को पता हो तो जनरली अभी क्या होने लग गया है, नीट का भी जो सिलेबस होता है, ठीक है, यहाँ तक कि जो सीयूईटी का भी बायोलॉजी का सिलेबस होता है वो सेम होता है जो आज सीबीएसई का सिलेबस होता है, ठीक है। सो बेसिकली इन वीडियो से आपके जो है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सभी चैप्टर्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं करवाऊंगी, ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी नोट्स रहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से है, वो द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा और आप वहां से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये पीडीएफ जो है आगे भी आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अभी हम लोग यूनिट 1 यानी कि रिप्रोडक्शन यूनिट से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन यूनिट की जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये जो यूनिट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 16 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। इसका जो वेटेज है वो सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर 16 मार्क्स का है और इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स जो है, ठीक है, 3 चैप्टर्स जो है वो आपको करने हैं, ठीक है, 3 चैप्टर्स आपको करने हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये वही चैप्टर है जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में जो चैप्टर करना है आप लोगों को, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। और उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 3 चैप्टर्स जो है बेसिकली हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं और इसी सीरीज में हम लोग ये चैप्टर जो है इस यूनिट के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, तो इसका जो है मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो जो टॉपिक्स जो है मेंशन किए हुए हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर वो मैं जो आपको यहाँ पर एक बार मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अब उन्हीं के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स होंगे वो सारी बातें हम लोग जो है आगे आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी आप लोग जो है स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या क्या इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स उनकी बात करेंगे। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, उसके बाद में आप लोग जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में आप लोग जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी अगेन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, एंड लास्ट में जो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, इनकी बात जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम लोग जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक ओवरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की अभी बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखो, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है आपको, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात नहीं करने वाले हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम ही यही है ना। अब जितने भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिकली फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। एंड जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है, उनके लिए जो स्पेशल नेम दिया जाता है वो दिया जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us, or all an aid to sexual reproduction। यानी कि बेसिकली इस लाइन के अंदर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि फ्लावर्स के जो है डिफरेंट जो पैटर्न्स हमको फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, या किस किस तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं, क्या क्या तरीके के फ्लावर्स होते हैं, वो सब जो चीजें होती है, दोज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो क्या करती है, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अब किस तरीके से हेल्प करती है वो सारी बात हम लोग करेंगे। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। Fruits and seeds are the end product of sexual reproduction. Now this point is also important. ठीक है, नीट के अंदर पहले कई बारी ये पूछा गया हो। ठीक है, जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं, these are the end products of sexual reproduction and flowering plants are also known as angiosperms। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही बेसिक बात हम लोगों ने अभी तक की है। ठीक है, now we are moving towards the first main topic which is structure of flower। फ्लावर के स्ट्रक्चर की अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है ना, ठीक है, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है, उसके अंदर 4 डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 4 डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वर्ल्स का मतलब क्या होता है, वर्ल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, वर्ल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ओके, वर्ल का क्या मतलब होता है, वर्ल का मतलब होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, आप फ्लोरल पार्ट्स के अंदर जो है वो आपके सेपल्स भी हो सकते हैं, पेटल्स भी हो सकते हैं, एंडेशियम, गाइनीशियम। ठीक है, ये सारी बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होगा अभी, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, 4 वर्ल्स प्रेजेंट होंगे फ्लोरल अपेंडेजेस के, विच आर अटैच टू द रिसेप्टेकल। ठीक है, रिसेप्टेकल क्या होता है, बेसिकली वो पार्ट या वो स्टॉक होती है। ठीक है, वो पार्ट या वो स्टॉक होती है जहां से जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, अटैच। ठीक है, वो क्या होती है, बेसिकली उसको हम लोग रिसेप्टेकल का नाम देते हैं। अब ये जो वर्ल्स होते हैं ना, ये 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज एसेंशियल
ओके, एंड द सेकेंड वन इज नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के भी क्या होते हैं आगे, एसेंशियल के दो वर्ल्स होते हैं, नॉन एसेंशियल भी जो होते हैं दो वर्ल्स होते हैं। बट अगर मैं बात करूं एसेंशियल जो होते हैं, दीज आर फर्टाइल वर्ल्स। ठीक है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं, दीज आर स्टेराइल। ओके, दीज आर स्टेराइल। ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, द फोर वर्ल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, जो एसेंशियल वर्ल्स होंगे वो क्या होंगे, दोज आर फर्टाइल वर्ल्स, एंड जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होंगे दोज आर स्टेराइल। ठीक है, वो क्या होंगे, दोज आर स्टेराइल। अभी अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो होगा, ठीक है, जो स्टॉक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पिस्टिल। ठीक है, इन सभी की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, इन सभी की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एसेंशियल वर्ल्स की, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एसेंशियल वर्ल्स के बारे में मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, फर्टाइल वर्ल्स होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स इनमें से एक जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, एक जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोला जाता है एंड्रीशियम। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंड्रीशियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको बोला जाता है गाइनीशियम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, गाइनीशियम। और जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ल ऑफ सेपल्स। कोरोला का मतलब होता है वर्ल ऑफ पेटल्स। ठीक है, यानी कि कोरोला किसको डिपिक्ट करता है, कोरोला डिपिक्ट्स वर्ल ऑफ पेटल्स को। ठीक है, और जो सेपल की वर्ल्स होते हैं उनको जो है कैलिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो जो सेपल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के वर्ल्स को क्या बोला जाता है, इन्हीं के वर्ल्स को बोला जाता है कैलिक्स। पेटल्स के वर्ल्स को क्या बोला जाता है, कोरोला। ठीक है, जो स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, स्टेमेंस जो होते हैं, दीज आर फॉर दीज आर फॉर जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, जो एसेंशियल वर्ल्स, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। ठीक है, कोरोला जो है वो क्या होगा, वर्ल ऑफ पेटल्स होगा। ठीक है, अब स्टेमन के अंदर क्या होता है, ठीक है, स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज फॉर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और द एंड्रीशियम। ठीक है, पिस्टल जो होता है, ठीक है, पिस्टल और गाइनीशियम जो होता है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, दैट इज द जस्ट अ मिनट, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं दैट आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, उनके जो मेजर पार्ट्स होते हैं दोज आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब ये डायग्राम भी जो दिखाया हुआ है ये आपका एनसीईआरटी से डायग्राम लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो। अब इस डायग्राम के अंदर जो है, दिस इज सेपल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेपल। अब ये जो वर्ल ऑफ सेपल्स है, ठीक है, वर्ल ऑफ सेपल्स जो बनाएंगे ये बेसिकली किसको डिपिक्ट करेंगे, कैलिक्स को डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, दीज आर पेटल्स। ओके, दीज आर पेटल्स। ठीक है, जो वर्ल ऑफ पेटल्स है वो क्या डिपिक्ट करते हैं, वो कोरोला को डिपिक्ट करते हैं। वो क्या डिपिक्ट करते हैं, वो कोरोला को डिपिक्ट करते हैं। उसके बाद में जो है, देन कम्स दी एंड्रीशियम। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एंड्रीशियम। अब एंड्रीशियम जो है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एंड्रीशियम के अंदर अभी क्या होता है, एंड्रीशियम के अंदर होते हैं स्टेमेंस। ठीक है, और स्टेमेंस जो होते हैं, स्टेमेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है एंथर, ठीक है, और जो दूसरा होता है दैट इज द फिलामेंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, बहुत ही रफ डायग्राम है। दिस इज द एंथर एंड द लॉन्ग स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, जो लॉन्ग स्टॉक होती है उसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे और डिटेल में। जो गाइनीशियम होता है,
यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, ठीक है, इसको जो है कार्पेल या पिस्टिल भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, और ये जो है कुछ इस तरीके से जो है देखने को आपको मिलता है। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा पार्ट। ठीक है, दिस लॉन्ग वन इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, दिस इज ओवरी। ठीक है, ये इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर भी आपको यही जो है यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, क्या बेसिकली आपको शो किया हुआ है, यहाँ पर आपको ये फिलामेंट दिखाए हुए है एंड दिस इज योर एंथर। ठीक है, दिस इज योर एंथर। और यहाँ सेंटर में क्या है, आपको सेंटर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज आपका गाइनीशियम और कार्पेल या पिस्टिल जो है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिस इज द स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट, दिस इज द स्टाइल पार्ट एंड दिस इज योर ओवरी। ठीक है, दिस इज योर ओवरी। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है एक फ्लावर के डायग्राम का हम लोगों ने ओवरव्यू अभी ले लिया। ठीक है, एक फ्लावर के डायग्राम के हमने ओवरव्यू ले लिया, फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने अभी कर ली। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की। ठीक है, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर आपसे बहुत ही कम, रेयरली ही पूछा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, बट फिर भी आप लोगों को एक बार जो है काफी अच्छे से पता होना चाहिए, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग जो है आगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर अभी करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग जो है इसका एक बेसिक ओवरव्यू सबसे पहले देख लेते हैं। अ नंबर ऑफ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर प्रायर टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। ये क्या बोल रहा है बेसिकली, देखो, जब भी एक फ्लावर के अंदर फ्लावरिंग हो, एक प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी ना, तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती है वो हार्मोनल भी होती है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल भी होती है, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आ रहा होता है एंड हार्मोनल तो ऑब्वियसली वहां पर चेंज हो रही होती है, तभी तो जो है वो फ्लावर का ओरिजिनेशन हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम, यानी कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम के अंदर। Reproductive meristem grows to form inflorescence axis over which floral primordia develop। यानी कि अब ये जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम है ये क्या करता है, ये इनफ्लोरेसेंस एक्सिस फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस फॉर्म करता है, और इसी इनफ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है वो डेवलप करता है। फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या है, जहां पर फ्लोरल बड्स जो है ओरिजिनेट करेंगी और उन फ्लोरल बड से फिर फाइनली फ्लावर्स बनेगा। ठीक है, वही जो है पर्टिकुलरली उसी को फ्लोरल प्राइमोर्डिया बोला जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम है वो क्या करेगा, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के अंदर वो करेगा, ठीक है, उसको फॉर्म करेगा, उसी के ऊपर फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप। अब जो वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया वो फ्लोरल बड्स के अंदर ग्रो करेगा एंड उसके बाद में वो फ्लावर्स के अंदर फाइनली क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा या ग्रो करेगा। अब फ्लावर के अंदर क्या होगा, फिर एंड्रीशियम और गाइनीशियम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डेवलपमेंट होगी एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम की। एंड्रीशियम के अंदर क्या होता है, एंड्रीशियम कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने यही बताया, जो एंड्रीशियम होता है वो क्या होता है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गाइनीशियम होता है, ठीक है, द गाइनीशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गाइनीशियम होता है इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का रहेगा उसके अंदर से जो है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात जो है इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों ने की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप लोगों को समझ में आए हो। ठीक है, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो है एक एक करके इसी तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद में ऐसे ही हम लोग जो है सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी चैप्टर्स डिस्कस होंगे। ठीक है, लास्ट में पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज, ठीक है, वन शॉट सीरीज, ठीक है, करियर ऑप्शंस रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी है देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल जो है वो यूजफुल लग रहा हो देन प्लीज डू शेयर द वीडियो एज वेल एज द लिंक ऑफ आवर चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.